हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज 2 अक्टूबर गांधी जी जयंती है। तो आपको गांधी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और गांधी जी के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से देखना कि गांधी जी कैसे थे और क्या किया गांधी जी ने, कब मृत्यु हुई, कब जन्म हुआ, उसके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो में बने रहना है। महात्मा गांधी जी एक आम इंसान से कैसे राष्ट्रपिता, 2 मिनट में जान लीजिए पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप सुनिए। 2 अक्टूबर को भारत में समेत दुनिया का कई देश में गांधी जयंती मनाते हैं। वो दिन जब गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है। कई जगहों पर गांधी जयंती के कार्यक्रम होते हैं। इन सब के बीच एक महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी सबको जरूर होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी कौन थे? ऐसी शख्सियत जिनके बारे में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया में कई देशों में पढ़ाया जाता है। सम्मान में उनके नाम के आगे महात्मा लगाया जाता है और प्यार में लोग उन्हें बापू, राष्ट्रपिता बुलाते हैं। उस व्यक्ति के ऐसे कौन से काम किए हैं कि उसे हमेशा के लिए अमर हो गए, जिनके जन्मदिन 2 अक्टूबर के मौके पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। और महात्मा गांधी जी के मौके पर जानिए और भी बड़ी बड़ी बातें हैं, तो मैं आपको सब बताऊंगा अभी। और जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वो वास्तविक में नाम माता पिता द्वारा दिया गया नाम पूरा था मोहनदास करमचंद गांधी था। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। और गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माताजी का नाम पुतलीबाई था। और उनके पिता दीवान थे। महज 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी हो गई थी और उनकी पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी ने शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर में राजकोट में पूरी की। फिर 1888 में 19 साल की उम्र में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में वकालत की डिग्री की। बैरिस्ट बनने के बाद 1893 में महात्मा गांधी जी एक कानूनी मामले के लिए साउथ अफ्रीका गए, लेकिन वहाँ सब उन्हें नस्ल भेदी टिप्पणी की और भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय को उनके रंग रूप के कारण संघर्ष करता देख उनकी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। यही उनके जीवन का वो मोड़ था जब गांधी जी की सत्यवादी संग्रह का विचारधारा का जन्म हुआ। 20 साल से ज्यादा समय तक दक्षिण अफ्रीका में रहने के बाद 1915 में गांधी जी भारत लौटे। देश भारत आते ही गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए। इनके लिए वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और जल्द ही उनके प्रमुख नेता बन गए। भारत में फ्रीडम स्ट्रगल में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी के प्रमुख आंदोलन में रहे। सहयोग आंदोलन 1920 ब्रिटेन शासन और उन कानूनों के खिलाफ गांधी जी ने सहयोग की नीति अपनाई। इसके तहत भारतीयों ने ब्रिटिश कपड़ों सामान का बहिष्कार किया और स्वदेशी अपनाने का जोर डाला। दांडी यात्रा 1930 ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून का विरोध करने के लिए 240 मील करीब 387 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। इसके राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों ने जागरूक किया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को भारत से तुरंत हटने की मांग की और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के और उनको देश वापस भेजने की मांग वाले इस आंदोलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने अपना जीवन सत्य, अहिंसा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय और सिद्धांतों पर जिया। गांधी जी ने प्रमुख जीवन सिद्धांत थे अहिंसा। गांधी जी का मानना था कि हिंसा इस भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। उन्होंने जीवन भर बिना हिंसा किए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया। सत्य, गांधी जी मानते थे कि सत्य हमेशा बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। स्वदेशी भारतीय को स्वदेशी वस्त्रों को उत्पादन का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनने का जोर दिया। उन्होंने सरका का प्रतीक अपनाया, खादी को बढ़ावा दिया। सर्वधर्म सर्वधर्म समभाव। गांधी जी सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते थे। उनका मानना था कि सभी धर्मों का उद्देश्य मानव कल्याण ही है। एक वकील, स्वतंत्रता सेनानी होने के अलावा महात्मा गांधी जी समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने बड़े सामाजिक मुद्दों पर उन्होंने काम किया। वे स्वच्छता अभियान, साफ सफाई के जीवन में महत्वपूर्ण अंग मानने वाले गांधी जी थे। स्वतंत्रता के दिन ढेरों छोटे मोटे अभियान चलाए। शुरुआती खत्म महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे अभियान भी चलाए हैं, जैसे भी मैं बता रहा हूँ कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं। छुआछूत खत्म करना, अशुद्ध जैसे शब्द और भेदभाव की भावना के खिलाफ गांधी जी ने दलित समुदाय के लोगों के लिए हरिजन शब्द का उपयोग शुरू किया। इसका मतलब है हरिजन यानी भगवान के लोग। महिला शक्तिकरण। गांधी जी ने सिर्फ भारत की महिलाओं को देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनके मूलभूत अधिकारों के लिए भी लड़े थे। 4 जून 1944 को सिंगापुर में एक रेडियो मैसेज देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को देश के राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। आगे चलकर भारत सरकार ने इस नाम को मान्यता दी। हालांकि गांधी जी को बापू इसके पहले ये कहा जाता था। इतिहासों के अनुसार 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान एक किसान ने उन्हें बापू
कहकर पिता कहकर संबोधित किया था। भारत को आज़ादी मिलने के सिर्फ 5 महीने बाद ही 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने दिल्ली में गांधी जी को गोली मार दी। गांधी जी की मूर्ति न सिर्फ भारत पूरे विश्व को शौक में डालने वाली थी। दोस्तों, आपको गांधी जी के बारे में बहुत सारी मैंने बातें बताई, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक